दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जब गुजरात के सामने आए बागी हार्दिक पांड्या मुंबई के सामने अहमदाबाद के मैदान पर उतरी गुजरात की क्रिकेट टीम, तब आईपीएल के सबसे रोमांचक 5वें मुकाबले में हुआ कुछ ऐसा, टूट गया 17 सालों का इतिहास। तो आखिर कैसे गिल के बल्ले की आंधी में कांपे मुंबई के फैंस, कैसे जसप्रीत बुमराह ने कराई मुंबई इंडियंस की वापसी, आखिर नए नवेले कप्तान हार्दिक और गिल की जंग में कौन पड़ा किस पर भारी, कौन से बल्लेबाज ने बना डाले कितने रन, किस गेंदबाज ने चटकाए सबसे अधिक विकेट, इन दोनों के बीच हुई तगड़ी जंग, दिलों को धड़कनों बढ़ा देने वाली इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, हार्दिक और गिल में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आखिर वो घड़ी आ चुकी है जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। आईपीएल 2024 के सबसे बड़े मुकाबले या कहें 5वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस के सामने खड़ी थी आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस। मुंबई के नए नवेले कप्तान हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में वो अपनी पुरानी टीम गुजरात के खिलाफ ही मोर्चा खोलने के लिए तैयार थे। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस जंग का गवाह बनने के लिए पूरी तरीके से बेकरार था। इस मुकाबले में सिक्का तो हार्दिक पांड्या के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। गुजरात की तरफ से रनों की बरसात करने के इरादे से गुजरात के नए कप्तान टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल रिद्धिमान साहा के साथ उतरे थे। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाने की काफी अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। दूसरी तरफ खुद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आ गए, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि पहले गेंद पर रिद्धिमान साहा ने उनका स्वागत पॉइंट के ऊपर से थप्पड़ की तरह एक करारे चौके से किया, तो फिर चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने भी हार्दिक पांड्या को बाउंड्री के दर्शन कराते हुए उनकी अभी से हालत खराब करके रख दी थी। पहले ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 11 रन बना लिए थे। इसके बाद हार्दिक ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी ल्यूक वुड को सौंपी। इस ओवर में इस गेंदबाज ने बेहतरीन गेंद को स्विंग करवाया। रिद्धिमान साहा और गिल दोनों को उन्होंने बांधे रखा। इस गेंदबाज के खिलाफ तो इन दोनों बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। हालांकि 5वीं गेंद पर शाह ने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे, तो दूसरे ओवर में ही गुजरात ने 18 रन बना लिए थे। मुंबई को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर से खुद हार्दिक पांड्या, उन्होंने विकेट लेने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई थी। उन्हें लगा था कि वो अपनी टीम को सफलता दिलाएंगे, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। जब तीसरे ओवर की पहली गेंद पर रिद्धिमान साहा ने एक बार फिर हार्दिक पांड्या का स्वागत एक शानदार चौके से किया, तो फिर दूसरी ही गेंद पर कवर को चीरते हुए एक ऐसा खतरनाक चौका लगाया जिसने तो हार्दिक पांड्या की बोलती ही बंद कर दी थी। वो तो केवल फटी आंखों से अपनी पिटाई देखते रह गए। हालांकि कल 4 गेंद पर उन्होंने दोनों बल्लेबाजों को कुछ खास प्रदर्शन नहीं करने दिया। बावजूद उसके 3 ओवर में गुजरात ने 27 रन बना लिए थे। उनकी गाड़ी नॉनस्टॉप रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ऐसे में हार मानकर हार्दिक पांड्या को अपनी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह का रुख करना पड़ा। चौथा ओवर लेकर बुमराह आए और आते ही उन्होंने आग उगलना शुरू कर दी। पहली 3 गेंद पर उन्होंने रिद्धिमान साहा की तो हालत खराब करके रख दी थी। गेंद और बल्ले का संपर्क करने में भी साहा कामयाब नजर आए। चौथी गेंद पर भी वो लगभग चकमा खा गए, लेकिन गेंद फील्डर के ऊपर से चली गई और उन्हें एक चौका मिल गया। पर 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने जोरदार वापसी करी और एक बार फिर साहा को चारों खाने चित किया। और असली मोमेंट तो तब आया जब 6वीं गेंद पर लेजेंड गाइडेड यॉर्कर से बुमराह ने रिद्धिमान साहा को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी थी। रिद्धिमान साहा अपना बल्ला भी नीचे ला पाते उससे पहले ही बुमराह की गेंद ने उनके तीनों विकेट उखाड़कर उनकी पारी का अंत कर दिया था। रिद्धिमान साहा 15 गेंद पर 4 चौके की बदौलत 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे और मुंबई ने वापसी का शंखनाद कर दिया। 4 ओवर में गुजरात में 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। अब नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए साई सुदर्शन को उतारा गया था, लेकिन दूसरी तरफ गिल तो बेबाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 5वें ओवर में हार्दिक ने गेंदबाजी में बदलाव किया। उन्होंने स्पिन गेंदबाज शम्स मुलानी पर भरोसा जताया, लेकिन गिल किसी पर कहां रहम करते हैं। इस गेंदबाज के खिलाफ पहले एक चौका, तो फिर ओवर की आखिरी गेंद पर अपने ट्रेडमार्क मिड विकेट के ऊपर से एक और ऐसा शानदार छक्का उन्होंने लगाया कि पूरा स्टेडियम गिल गिल के नारों से गूंज उठा। मुंबई के फैंस तो अभी से बेहद मायूस नजर आ रहे थे, क्योंकि 5 ओवर में गुजरात ने 43 रन बना लिए थे। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए थे पीयूष चावला और उन्होंने अपने अनुभव का बखूबी इस्तेमाल किया। दोनों बल्लेबाजों की उन्होंने अपने फिरकी के माया जाल में उनको बांधे रखा, यहां तक कि इनमें से एक भी कोई चौका नहीं निकाल पाया था। इस ओवर में पीयूष ने केवल 4 रन बनने दिए और मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले में पकड़ बनानी शुरू कर दी। 6 ओवर में गुजरात की टीम ने 47 रन बना लिए थे, लेकिन अहमदाबाद के मैदान पर गुजरात की टीम कमजोर कैसे हो सकती है। बहुत जल्द गुजरात ने पहले 50 तो फिर 100 रनों का आंकड़ा पार किया। गुजरात के बल्लेबाजों ने लाजवाब बल्लेबाजी की। मुंबई के गेंदबाजों की खूब पिटाई हुई। गेंद और बल्ले के बीच एक कांटे का जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला और अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से गुजरात की टीम आसानी से मुंबई के सामने 180 से 190 रनों का लक्ष्य भी खड़ा करने के काबिल है। और ऐसा होने के बाद तो मुंबई के लिए इस लक्ष्य का पीछा करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या, रोहित और गिल में कौन सबसे खतरनाक महान खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों आईपीएल 2024 पूरी तरीके से बदल चुका है। जहां एक तरफ धोनी ने अपनी टीम की कप्तानी छोड़ दी है, तो वहीं मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या हैं।
कोई भी इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था। सभी को पता था मुंबई के फैंस इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पर पहले से ही बवाल मचा हुआ था। हार्दिक और मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी के खिलाफ फैंस ने मोर्चा खोल दिया था। लेकिन अब जैसे ही गुजरात के खिलाफ मुंबई अपना सीजन का पहला मुकाबला खेलने के लिए उतरी, हार्दिक पांड्या मैदान में आए, तभी कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद तो शायद हार्दिक ने भी नहीं की थी। और रोहित शर्मा की सुपरमैसी एक बार फिर से पूरी दुनिया ने देखी है और यह भी साबित हो गया कि फैंस उनसे कितना प्यार करते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इस मुकाबले के लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम तैयार था। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और जैसे ही गुजरात के खिलाफ इस सीजन के अपने पहले मैच के लिए मुंबई इंडियंस के कप्तान टॉस के लिए मैदान में आए, पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा। हर तरफ रोहित शर्मा का ही नाम सुनाई दे रहा था। हाई फैंस के लिए विरोधी था जो कि रोहित को कप्तान बनते हुए देखना चाहते थे। हार्दिक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, उनका तो मुंह उतर गया था। यहाँ तक कि ये सुनकर तो नीता अंबानी तक के होश उड़ गए, वो भी अपना मुंह छुपाती हुई नजर आ रही थी। तो वहीं रोहित शर्मा की मुस्कान तो देखने लायक थी। रोहित को सपोर्ट करने वाले बेहद खुश थे। तो वहीं यह नजारा देखकर तो गिल से लेकर आशीष नेहरा भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए थे। सच में ये वीडियो देखते देखते सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो गया और लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। जहां हार्दिक पांड्या को अपने कप्तान बनाने के फैसले पर ही पछतावा होता नजर आया। लेकिन दोस्तों, हार्दिक और रोहित में आप किसे असली कप्तान और महान खिलाड़ी मानते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल का चौथा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर भारत के युवा खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और वहीं इंग्लैंड के खूंखार बल्लेबाज जॉस बटलर मैदान पर उतरे। ये दोनों खिलाड़ी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। जायसवाल 24 रन बनाकर पवेलियन चले गए, तो वहीं बटलर 11 रन ही जोड़ सके। 49 रनों के स्कोर पर राजस्थान के दो बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन मैदान पर संजू सैमसन और रियान पराग बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को संभाला और एक के बाद एक कई चौके लगाकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। कप्तान संजू बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवर तक लखनऊ का स्कोर 54 रन हो चुका था। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। 8 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 63 रन राजस्थान रॉयल्स का बन चुका था। ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। टीम के लिए 9वां ओवर लेकर आए यश ठाकुर को संजू और रियान पराग ने मिलकर जमकर कुटाई की। पहले रियान पराग ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया, तो फिर संजू सैमसन ने 5वीं और अंतिम गेंद पर 2 खतरनाक छक्के ठोककर इस ओवर में 21 रन बटोर लिए। 9 ओवर में राजस्थान का स्कोर 84 रनों तक पहुंच गया। संजू सैमसन खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, छक्के लगाए जा रहे थे। अपनी टीम को 11 ओवर में ही 100 रनों के पास पहुंचा दिया। साथ ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। वहीं सैमसन अपने अर्धशतक के काफी करीब आ गए थे और देखते ही देखते उन्होंने 33 गेंदों पर अपना गगनचुंबी छक्का और 2 चौके की मदद से तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 14 ओवर में 128 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया था। सैमसन की बल्लेबाजी देखकर रियान पराग भी अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिए और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाते हुए वो अपने अर्धशतक के काफी करीब आ गए। लेकिन नवीन उल हक ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर पराग को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वो अपने अर्धशतक से चूक गए और 28 गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्के और 1 चौके की मदद से 43 रन बनाकर पवेलियन चले गए। राजस्थान को तीसरा झटका 14.5 ओवर में 142 रनों के स्कोर पर लग गया था। लेकिन संजू मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए शिमरॉन हेटमायर है, लेकिन ज्यादा देर तक मैदान पर वो भी टिक नहीं सके। रवि बिश्नोई के शिकार हो गए और केवल 5 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। अब संजू का साथ देने ध्रुव जुरैल आ चुके थे और आते ही रवि बिश्नोई को शानदार छक्का जोड़ दिया और अपना खाता खोला। साथ ही राजस्थान का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया। राहुल हैरान और परेशान नजर आ रहे थे। दोनों बल्लेबाज जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। संजू सैमसन का भरपूर साथ निभा रहे थे ध्रुव जुरैल। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 193 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। संजू सैमसन 52 गेंदों पर जबरदस्त खेल के जरिए 82 रन ठोके। वहीं ध्रुव जुरैल ने भी 20 रनों का योगदान दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स को ये स्कोर राजस्थान रॉयल्स की खतरनाक गेंदबाजी के आगे हासिल करना इतना आसान तो नहीं होने वाला था। लखनऊ की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर क्विंटन डिकॉक के साथ कप्तान केएल राहुल उतरे। वहीं राजस्थान की तरफ से पहला ओवर फेंकने आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट। क्विंटन डिकॉक ट्रेंट बोल्ट की दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत करते हैं, लेकिन बोल्ट ने भी बदला लेते हुए क्विंटन डिकॉक को अपने ओवर की 5वीं गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ सुपर जायंट्स को पहला झटका दे दिया था। डिकॉक 4 रन बनाकर पवेलियन चले गए और अब राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर देवदत्त पडिक्कल आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अब टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए नांद्रे बर्गर। राहुल अलग अंदाज में नजर आ रहे
थे। उनके ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए ट्रेलवोल्ट ने एक बार फिर से गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर इस बार देवदत्त पडिक्कल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।